लास्ट क्लास में हम 11th इलस्ट्रेशन कर रहे थे और 11th इलस्ट्रेशन के अंदर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डिस्कस कर लिया था, लेकिन जून की जो टाइम लिमिट है वो कंप्लीट हो जाने के रीजन से लास्ट में हम उसका सरप्लस कैलकुलेट नहीं कर पाए थे। ठीक है, बट आई थिंक आप लोगों ने उसका सरप्लस या डेफिसिट है वो डिफरेंस से कैलकुलेट कर लिया होगा। कितने स्टूडेंट्स ने उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया था, यानी सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट कर लिया था? एक बार मैसेज बॉक्स में रिप्लाई करके बताएं कितने स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन का डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया था। वो एक बार रिप्लाई करके बताएं ताकि हम आगे स्टार्ट कर सकें। तो आंसर आप बता रहे 25,450। 25,450 सरप्लस था या डेफिसिट? अब आपसे मैं जानना चाहता हूं कि सरप्लस था या डेफिसिट थी? सरप्लस। ठीक है, आगे बढ़े। अब इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है, तो अब मैं फॉर्मेट बनाता हूं बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2017 की मैं बैलेंस शीट आपको सबसे पहले बताऊंगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप सभी को अच्छे से पता है। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, और यहाँ पे रुपीज का साइन और रुपीज का साइन। अब ध्यान देना, तो मैं आपको बताऊंगा पहले कभी भी हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट। जैसे प्रॉपर्ली हम कौन से ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे? हम बनाएंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट एज अ वर्किंग नोट होगी और वर्किंग नोट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद बनाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में ही क्लियरली ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनानी है। तब हम पहले प्रीवियस ईयर की बनाएंगे, देन हम करंट ईयर की बनाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या क्वेश्चन में ये मेंशन है कि आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनानी है? प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर 2016, क्या ये इंफॉर्मेशन गिवन है? नहीं है ना, तो बनेगी तो जरूर। विदाउट प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट वी कांट प्रिपेयर करंट ईयर बैलेंस शीट। तो उस कंडीशन में वो एज अ वर्किंग नोट बनेगी, बनाएंगे जरूर। तो मेन पहले कौन सी बनेगी? हमारी करंट बनेगी। ठीक है, करंट ईयर की बनेगी। क्लियर? अब वन बाय वन इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट्स में हम सबसे पहले ही कैश और वन सेकंड, एक सेकंड मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो आप मुझे बताइए कि क्या हमें कैश का अमाउंट गिवन होता है क्या? क्या हमें कैश का अमाउंट गिवन होता है क्या?
तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस सीडी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस सीडी है, वो करंट ईयर का कैश होगा, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस बीडी है वो प्रीवियस ईयर की जब बैलेंस शीट बनाएंगे उसका कैश होगा। बट अभी हम करंट ईयर की बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए हमें बैलेंस सीडी का अमाउंट लिखना होगा। तो क्विकली आप मुझे बताइए कि बैलेंस सीडी का जो अमाउंट है वो कितना दिया हुआ है। बैलेंस सीडी का जो अमाउंट है वो कितना दिया हुआ है, आप जल्दी से मुझे बताइए। आप सबके पास बुक हो गया आई होप। बैलेंस सीडी का जो अमाउंट है वो कितना है, जल्दी से बताइए। 21,500। वेरी गुड, 21,500। कैश के साथ हमें बैंक का बैलेंस भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही मिलेगा, तो क्या बैंक का बैलेंस भी हमें गिवन है क्या? रिप्लाई मी, क्या बैंक का बैलेंस भी गिवन है क्या? वेरी गुड। हम नेक्स्ट जो बैलेंस यहाँ पे मेंशन करेंगे वो किसका करेंगे? बैंक का। और आपने अमाउंट बताया मुझे 45,000 रुपीज। यहाँ तक कोई डाउट है? जल्दी से बताइए, यहाँ तक कोई आपको डाउट है? यदि है तो प्लीज मुझे जल्दी से बताइए। नहीं है, वेरी गुड। आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स हैं उनमें क्या क्या इंफॉर्मेशंस हमें पता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सेकंड में भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो 6 पॉइंट में देखिए एक बार आप, 6 पॉइंट में देखिए, 1 अप्रैल 16 को जो इंफॉर्मेशन है वो प्रीवियस ईयर की है। इट मींस प्रीवियस ईयर में हमारे पास फर्नीचर भी था, बिल्डिंग भी थी और स्पोर्ट्स फंड भी है। ठीक है, क्या इनको कंप्लीटली सेल कर दिया गया है क्या? फर्नीचर को, बिल्डिंग को, क्या इनको कंप्लीटली सेल कर दिया गया कि नहीं सेल किया? इसका मतलब पहले भी थी और अभी भी रहेगी। आई मीन प्रीवियस ईयर में भी थी और करंट ईयर में भी ये रहेगी। तो सबसे पहले मैं यहां मेंशन करूंगा फर्नीचर। क्या मेंशन करूंगा? फर्नीचर। और फर्नीचर के रिगार्डिंग हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जो फर्नीचर है वो हमारे पास कितने अमाउंट का है। तो देखिए फर्नीचर तो वैसे कितने का है, यहाँ पे पता है हमें दिया हुआ है फर्नीचर है 1 लाख रुपीस का। कितने रुपीस का है? फर्नीचर है 1 लाख रुपीस का। ठीक है, बट इसमें से लेस क्या करेंगे? सबसे पहले सेल। कितने का हमने सेल कर दिया? कितने का? लिसन केयरफुली, मैं बोल रहा हूँ कितने का, कितने में नहीं, कितने का हमने सेल किया। वेरी गुड, हमने 8,000 का सेल कर दिया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग फर्नीचर है उसकी वैल्यू कितनी है? तो हमारे पास रिमेनिंग फर्नीचर की वैल्यू है 92,000। कितनी है? 92,000। अब इसमें से एक और चीज लेस होगी जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कल हमने कैलकुलेट की थी, और वो है इसका डेप्रिसिएशन। ऑलवेज बैलेंस शीट में हम किसी भी पर्टिकुलर एसेट्स का डेप्रिसिएशन लेस करके ही लिखते हैं। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना है? 11,500। आई थिंक इसका अमाउंट है 18,500। क्या ये आपकी बात समझ में आ गई है? जल्दी से बता दीजिए। सेल करेंगे तो माइनस करेंगे, परचेस करेंगे तो प्लस करेंगे, और डेप्रिसिएशन ऑलवेज लेस किया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? देन हम बात करते हैं बिल्डिंग की, क्योंकि उसका भी हमें पता है कि पहले कितनी थी। बिल्डिंग का जो अमाउंट है, आई मीन जो बिल्डिंग थी हमारे पास वो पहले थी 6,50,000 रुपीज की। 6,50,000 रुपीज की। क्या बिल्डिंग हमने सेल या परचेज की है? तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन देयर इज नो सेल और परचेज। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे? लेस करेंगे डायरेक्टली डेप्रिसिएशन। क्या लेस करेंगे? डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि डेप्रिसिएशन का कितना अमाउंट होगा, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का कितना अमाउंट होगा ये आप मुझे बताइए। तो कल आपने कैलकुलेट करके मुझे बताया था 32,500। 32,500 कितना होगा? 6,70,500। यहाँ तक कि बैलेंस शीट किसके प्रॉपर्ली समझ में आ गई है? बोर्ड आपकी आज से छोटी है तो उसका टेक्निकल इश्यूज है, जो पीसी है नहीं चल रहा है, इसलिए छोटे बोर्ड में क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान देना। ठीक है, दिख रहा है क्या आपको बोर्ड में?
क्या बोर्ड पे क्लियरली दिख रहा है जो मैं मेंशन कर रहा हूँ? रिप्लाई में मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ क्या आपको दिख रहा है? तब ठीक है, कितना हो गया। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स फंड, हमारे पास पहले से था, क्या अभी भी स्पोर्ट्स फंड हमारे पास कंप्लीटली है? क्या क्या हमारे पास अभी भी स्पोर्ट्स फंड में कोई अमाउंट बैलेंस में है क्या? बताइए। यदि अभी भी हमारे पास बैलेंस में है तो वो आएगा, और बैलेंस है ही नहीं, फिनिश हो गया है, तो फिर वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो आप मुझे बताइए कि क्या अब हमारे पास फंड में कोई अमाउंट बैलेंस में है क्या, स्पोर्ट्स फंड में? तो देखिए कल मैंने बताया था वैसे कि हमारे पास पहले से स्पोर्ट्स फंड में कितना अमाउंट था, 15,000 था, ये ऑलरेडी पहले से था। और उसके बाद हमारे पास डोनेशन मिला है स्पोर्ट्स फंड के लिए, कितना अमाउंट मिला है? 25,000। इसका मतलब टोटल जो स्पोर्ट्स फंड में अमाउंट आया वो कितना हो गया? 40,000। ठीक है, अब देखते हैं कि स्पोर्ट्स के लिए कोई एक्सपेंस भी हुआ है क्या। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो कितने के हो गए? 50,000 हो गए। इसका मतलब फंड में तो पैसा कितना था, हम प्लस में थे 40,000, लेकिन एक्सपेंस कितना कर दिया? 50,000। नेगेटिव है ना, बैलेंस नेगेटिव है। और जब भी कोई भी फंड नेगेटिव होता है तो बैलेंस शीट में नहीं आता है। जब भी कोई फंड नेगेटिव हो जाता है तो बैलेंस शीट में नहीं आता है, उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई है? मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स फंड नहीं लिखूंगा, व्हाई? रीजन समझ गए आप लोग? रीजन क्या है? क्योंकि हमारा फंड है वो नेगेटिव हो गया, हमारा लायबिलिटीज नहीं है, हमारा लायबिलिटीज नहीं है वो। क्लियर? अब हम वन बाय वन बात करेंगे। अब इसके टू पैटर्न है, दो तरीके हैं। या तो हम क्या करें कि वन बाय वन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चेक करें, तो वहां से हमें आउटस्टैंडिंग भी है, प्रीपेड है, एक्टिव है, अनअर्न्ड है, सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली मिल जाएगी, हमें किसी को देखना ही नहीं पड़ेगा। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग करूंगा। तो कल हमने जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था तो जैसे सैलरी लिखी थी हमने, अब आप अपनी नोटबुक में आपने किया होगा, आप देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले सैलरी का अमाउंट लिखा हुआ है। सैलरी के साथ नीचे क्या ऐड किया हुआ है? आउटस्टैंडिंग। करंट आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी होगी या एसेट्स होगी? लायबिलिटी होगी या एसेट्स होगी? मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ। हमें कुछ नहीं देखना, सीधे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को चले जाइए, पता लग जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटीज होगी तो कहां लिखिए? लायबिलिटी साइड में शॉर्ट में होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। और आउटस्टैंडिंग सैलरी का जो अमाउंट है वो हमारे पास है 4,000 रुपीज। ठीक है, कितना अमाउंट है? 4,000 रुपीज। क्या बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर? आर यू अंडरस्टैंड? इज दिस क्लियर? रिप्लाई मी ऑल स्टूडेंट्स। वेरी गुड। देन हम बात करें नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग के बाद, सैलरी के बाद और एडजस्टमेंट कहाँ है? जहां भी आप मुझे बताओ, सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप निकाल लीजिए और सीधा वहां बताइए कि सैलरी के बाद और किसके साथ हमने एडजस्टमेंट किए हैं। तो सैलरी के बाद हम बात करें तो टेलीफोन बिल के साथ है। किसके साथ है? और टेलीफोन बिल के साथ भी आउटस्टैंडिंग भी लिखा हुआ है, और किसी भी एक्सपेंसेस के साथ आउटस्टैंडिंग लिखा होता है, इट मींस वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। तो हम क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल अमाउंट आप बताओ तो मुझे कितना है? अमाउंट आप बताइए कितना है? आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल का अमाउंट कितना है? जल्दी से आप बता दीजिए। 2,000। वेरी गुड, इजी है। ओनली आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चले जाना है, बैलेंस शीट अपने आप बनती चली जाएगी, उसमें जो भी एडजस्टमेंट है वो रिकॉर्ड करना है। चलो बताइए, टेलीफोन बिल का तो हो गया। टेलीफोन बिल के बाद जो एडजस्टमेंट है वो किस हेडिंग में है? तो टेलीफोन बिल के बाद जो एडजस्टमेंट है वो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के साथ है। किसके साथ है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। और प्रिंटिंग स्टेशनरी में ओपनिंग स्टॉक भी है। क्या मुझे यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखना है? यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखना है क्या? कैन आई राइट ओपनिंग स्टॉक इन करंट बैलेंस शीट? कैन आई राइट ओपनिंग स्टॉक इन बैलेंस शीट? नो, व्हाई? व्हाई? यू राइट, बट व्हाई? बिकॉज ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो करंट ईयर का नहीं होता है, वो प्रीवियस ईयर का होता है। कौन से ईयर का होता है? प्रीवियस ईयर का होता है।
और प्रीवियस ईयर का वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। कौन सा होता है? क्लोजिंग स्टॉक। तो वहां पे वो क्लोजिंग स्टॉक के नाम से रिपोर्ट किया जाएगा। हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना होता है और वो अपने लिए एसेट होती है। तो क्लोजिंग स्टॉक या ओनली स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो बताइए क्लोजिंग स्टॉक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कितना है? तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का वो है 3000 रुपीज। क्या कोई डाउट है यहाँ तक आपको? बताइए मुझे, क्या कोई डाउट है यहाँ तक आपको? मुझे बताइए जल्दी से। नो, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, आगे बात करते हैं और कहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन है और किसके साथ एडजस्टमेंट है। तो उसके बाद जो एडजस्टमेंट है वो है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस के साथ। ये तो फंड वाला एडजस्टमेंट है। कौन सा वाला है? फंड वाला। वो 10,000 जो माइनस में हो गया वो यहाँ पे आ गया, इसका मतलब लायबिलिटीज में नहीं आएगा, इसका कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन थी, वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब मीन क्या होगा? इन द सेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो एक्सपेंडिचर साइड है, क्या हमने उसके सारे एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर दिए हैं? बात हो रही है एक्सपेंडिचर साइड की, बात ओनली भी मैं कर रहा हूं एक्सपेंडिचर साइड की, और मैं कह रहा हूं कि एक्सपेंडिचर साइड के कंप्लीट एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए हैं, नहीं किए हैं। इनकम की बात बाद में करेंगे। आई वांट टू आस्क हमने और एडजस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर साइड के थे वो बैलेंस शीट में लिख दिए हैं, कुछ रह गया है, कुछ रिमेन है? तो एक्सपेंडिचर साइड में अब कुछ भी रिमेनिंग नहीं है, सारे हमने लिख दिए हैं। अब चलते हैं लायबिलिटीज साइड में, सॉरी इनकम साइड में। अब इनकम साइड में हमारे पास क्या है वो भी देख लेते हैं। इनकम साइड में हमारे पास क्या है हम उनको भी देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एडजस्टमेंट हुए हैं। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, और सब्सक्रिप्शन के साथ क्या लिखा? आउटस्टैंडिंग। बताइए क्या लायबिलिटीज में लिखूं? बताइए क्या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को मैं लायबिलिटी में लिखूं क्या? अजय सोच के बताओ, क्या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, उस वर्ड को देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन। एब्सोल्युटली, ध्यान देना। इनकम आउटस्टैंडिंग है, देन वो एसेट्स। लायबिलिटी और एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो वो लायबिलिटीज है। आई एम रिपीटिंग, इनकम आउटस्टैंडिंग है तो वो एसेट्स होगी, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो वो लायबिलिटीज होगी। तो सब्सक्रिप्शन जो है वो अपने लिए इनकम है, आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब हमें लेना है, इसका मतलब हमारे लिए एसेट्स है, तो हम क्या लेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देख के बताइए कि इसका कितना अमाउंट हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, तो आपका अमाउंट नजर आएगा कितना? 12,500 रुपीज। इसके बाद जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो है लोकर रेंट के साथ। किसके साथ है? लोकर रेंट के साथ। और लोकर रेंट में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी है। बताइए कौन सा लिखना है? लोकर रेंट के साथ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी है। हमें कौन सा रिकॉर्ड करना है? रिप्लाई में हमें कौन सा यूज करना है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग? एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑलवेज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का होता है और बैलेंस शीट भी करंट ईयर की ही हम प्रिपेयर एक्चुअली कर रहे हैं। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लोकर रेंट और आउटस्टैंडिंग लोकर रेंट जो करंट ईयर का है वो कितना है? तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है 1500। यहां तक किसके बैलेंस शीट समझ में आ गई है? रिप्लाई में कितने स्टूडेंट्स के यहां तक प्रॉपर्ली बैलेंस शीट कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गई है? कुलदीप समझ में आ गई है? रिप्लाई नहीं आ रहा आपका? जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको एब्सोल्युटली समझ में आएगा। अब आपको धीरे धीरे इस बात का रिप्लाई करना जो मैं कह रहा हूँ। अब धीरे धीरे आई थिंक जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको चैप्टर समझ में आने लगा है। एम आई राइट?
अब ये चैप्टर धीरे धीरे आपके इस चैप्टर कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा है कि एक्चुअली करना क्या है। एम आई राइट? रिप्लाई कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ सही है कि अब ये धीरे धीरे चैप्टर आपको समझ में आ गया है, इसकी जो चेन है, इसका सीक्वेंस है, वो आपको समझ में आ गया है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, हमें क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है ना? वेरी गुड। ठीक है, तो इस चैप्टर है लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट पढ़ा था, वो सेम चैप्टर है, नाम चेंज हो गया होंगे। अब ये तो हमने सारे काम कर लिए हैं, ठीक है। अब एक बार आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और चले जाइए। अब आप लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्यों जाएंगे? इसलिए जाएंगे कि सपोज कोई एसेट्स हमारे पास पहले नहीं थी, लास्ट ईयर नहीं थी, प्रीवियस ईयर नहीं थी। प्रीवियस ईयर में हमारे पास फर्नीचर था, बिल्डिंग थी और एक फंड है, और तो कुछ भी नहीं है। लेकिन करंट ईयर में सपोज कोई एसेट्स खरीदी जाएगी, परचेज की जाएगी और सेल की जाएगी। करंट ईयर में कोई भी एसेट्स परचेज की जाएगी और सेल की जाएगी, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी बताइए? करंट ईयर में कोई भी एसेट्स परचेज की जाएगी या फिर सेल की जाएगी, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी? रिप्लाई बी। करंट ईयर में कोई भी एसेट्स परचेज की जाएगी या सेल की जाएगी, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी? हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। कहाँ मिलेगी? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो जब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लो, अब बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको चेक करना होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो देखते हैं कि वहां हमने क्या क्या किया। तो यार एक बार और करना पड़ेगा आपको, उसके ऊपर वो कुछ आ रहा है, आपको स्क्रीन दिख नहीं रही, वो चेक नहीं है यार। हाँ, तो क्या हमने और कोई एसेट्स और लायबिलिटीज न्यू परचेज की है, सेल की है? वेरी गुड, संजू का आंसर आया है कि सर इन्वेस्टमेंट परचेज किया है। तो आप देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आपको पेमेंट साइड में, कौन सी साइड में? पेमेंट साइड में इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा होगा। 8% इन्वेस्टमेंट कितना दिख रहा है आपको? 8% इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है। तो इन्वेस्टमेंट अपने लिए एसेट्स होता है, लायबिलिटीज होता है? इन्वेस्टमेंट अपने लिए एसेट्स होता है या फिर लायबिलिटी होते हैं? एब्सोल्युटली एसेट्स ही होता है। 8%। ओके, आप मुझे बता सकते हो ये जो इन्वेस्टमेंट के साथ 8% यूज किया जाता है, इसका मीन क्या है? इन्वेस्टमेंट के साथ जो 8% यूज किया जाता है, इसका मीन क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? याद रखना, किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ, गवर्नमेंट बॉन्ड के साथ या और भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ कोई रेट, कोई दर साथ में होती है, इसका मतलब वो उसकी इंटरेस्ट रेट होती है। क्या होती है? इंटरेस्ट रेट। मतलब जो इन्वेस्टमेंट आप परचेस कर रहे हो उस पे आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 8% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो वो 8% पहले से डिसाइडेड है, इसलिए वो यहाँ पे लिखी हुई है। आई बात समझ में? किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ, गवर्नमेंट बॉन्ड के साथ, गवर्नमेंट पेपर के साथ रेट दी हुई है, इसका मतलब वो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या ये बात प्रॉपर वे में आपके समझ में आ गई है? आर यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस? इज दिस क्लियर? ओके, अब देखिए इन्वेस्टमेंट कब परचेज किया? इन्वेस्टमेंट का मैं अमाउंट लिख देता हूं, 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट कब परचेज किया? ये डेट गिवन है। इन्वेस्टमेंट कब परचेज किया? ये डेट गिवन है 31 मार्च 2017।
क्या हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 31 मार्च 2017 को इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, क्या हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए? एब्सोल्युटली गुड, वेरी गुड। एंड ऑफ ईयर, इट मींस ईयर के लास्ट डे हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, ईयर के लास्ट डे हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, ठीक है। तो फिर इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? जिस दिन एंड हुआ उसी दिन, कितने दिन हुआ? कोई दिन ही नहीं हुई, इसलिए नहीं आएगा, इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं है। बट मैं कहूं कि 1 अक्टूबर को परचेज किया जाता है तो क्या होता है? तो किसी दिन क्या चेंज हो जाता है? 1 अक्टूबर 2016 को ये इन्वेस्टमेंट परचेज करते, देन व्हाट विल बी चेंज ऑन दिस क्वेश्चन? अजय, अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ होते हैं, काउंट कीजिए 1 अक्टूबर से, अक्टूबर से मार्च तक 5 मंथ नहीं होते हैं, 6 मंथ होते हैं। हाँ, उस कंडीशन में 6 मंथ का इंटरेस्ट हमें लिखना होता है। कहाँ लिखना होता है इसको बता देता हूँ। यदि कुछ भी रिसीव किया होता तो इनकम एंड सॉरी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में नजर आता, कुछ भी रिसीव किया होता तो हमें कहाँ नजर आता? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। लेकिन बिल्कुल भी वहां मेंशन नहीं है, तो हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि सारा का सारा आउटस्टैंडिंग चल रहा है, अनरिसीव्ड है, और इसलिए हम उसको बैलेंस शीट में लिखते हैं। पर अभी ऐसा कोई मैटर नहीं है। क्या और भी कोई एसेट्स हमने परचेज की है क्या? क्या और भी कोई एसेट्स हमने परचेज की है क्या? बताइए जल्दी से, मुझे बताइए, क्या हमने और भी कोई एसेट्स परचेज की है क्या? अभी एसेट्स की बात कर रहा हूं, एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी होती है। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है? लायबिलिटीज। और मैं कौन से सेट को पूरा कर रहा हूं? एसेट सेट को। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या और भी कोई एसेट्स बाकी है, रिमेनिंग है? आपने ये करेक्ट कहा है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन, बट हम एक साथ पूरा करेंगे, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, दोनों को एक साथ करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। इज दिस क्लियर? ठीक है, और कोई एसेट्स नहीं है, आ जाएगा आपके साइड में। तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में जो हमें नेक्स्ट ईयर का गिवन है वो ऑलवेज क्या होगा? हमारे लिए लायबिलिटी होगा। तो हमें कितना अमाउंट एडवांस में दिया हुआ है? एडवांस सब्सक्रिप्शन जो अपनी लायबिलिटी है, एडवांस अमाउंट बता दीजिए। एडवांस सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 10,000 रुपीज। ये इनकम जब एडवांस होती है तो लायबिलिटी होती है, और एक्सपेंस जब एडवांस होता है तो वो एसेट्स होती है, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं, हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई, एक चीज मिसिंग है, वो क्या है? हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई बट एक चीज मिसिंग है, वो क्या है? जल्दी से बताइए। हमारी बैलेंस शीट तो कंप्लीट हो गई बट एक चीज मिसिंग है जिसके बिना हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। कैपिटल नहीं कहेंगे, कैपिटल फंड कहेंगे। क्या कहेंगे? कैपिटल नहीं कहेंगे, कैपिटल फंड्स कहेंगे। तो मैं बना दूं इसके लिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। इधर अपनी लायबिलिटीज और इधर अपनी एसेट्स, और ये आ गया अपना अमाउंट, और इधर भी मैं यूज करता हूं अमाउंट, ठीक है। अब वन बाय वन हम इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे कि प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन अपने पास क्या क्या है। प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन अपने पास क्या क्या है देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले कैश का बैलेंस चाहिए और बैंक का बैलेंस चाहिए। कौन सा वाला होगा? बैलेंस सीडी या बीडी? जल्दी से बता दीजिए, टाइम कम है। बैलेंस बीडी या सीडी, कौन सा अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना है? एब्सोल्युटली करेक्ट, कैश का जल्दी से बैलेंस बीडी बता दीजिए, कैश का बैलेंस जल्दी से बता दीजिए कितना है? $27,500। वेरी गुड, ये लो 27,500। कैश का बता दिया, बैंक का बता दीजिए। है क्या बैंक? बैंक भी है अपने पास, कितना? 60,000, ठीक है। और अपने पास जो 6 पॉइंट था उसमें भी तो ओपनिंग बैलेंस, उसमें भी तो ओपनिंग चीजें हमारे पास। 6 पॉइंट में हमारे पास पहले से क्या था? एक तो अपने पास था फर्नीचर, उस टाइम तो बोले क्या था लास्ट ईयर, तो
हमने हमारे पास लास्ट की बिल्डिंग भी थी 6,50,000 की, लास्ट ईयर अपने पास पोस्ट फंड भी था 15,000 का। क्या यहां तक बात समझ में आ गया आप लोगों के? आर यू अंडरस्टैंड? आर यू अंडरस्टैंड एंड आउट? अब बताइए और क्या हमें लिखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में? तो जो प्रीवियस ईयर की ट्रांजैक्शन है, तो आप जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चले जाइए एक बार। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए 15-16 का सब्सक्रिप्शन 12,500 है। 15-16 का सब्सक्रिप्शन 500 है। इसका मतलब क्या हुआ? 15-16 का जो सब्सक्रिप्शन है वो 500 है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। हाँ, कंटिन्यूअस टेस्टिंग का स्टॉक है, बता दीजिए कितना है स्टॉक ऑफ कंटिन्यूअस टेस्टिंग। ओपनिंग वाला कितना है जल्दी से बता दीजिए। कंटिन्यूअस टेस्टिंग का जो ओपनिंग है वो कितना है? कंटिन्यूअस टेस्टिंग का 2000। आर यू श्योर? चलो 2000। हाँ, तो सब्सक्रिप्शन की बात चल रही थी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सही है कुलदीप? बताओ कितना अमाउंट आएगा आउटस्टैंडिंग का प्रीवियस ईयर में? प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन का जो आउटस्टैंडिंग है वो अमाउंट कितना आएगा? ये मुझे आप जल्दी से बता दीजिए। तो कितना अमाउंट आएगा? कितना अमाउंट सब्सक्रिप्शन का आएगा? जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्स्ट पॉइंट में क्लियर लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर में पेंडिंग तो कितना था? 15,000। उसमें से कितना रिसीव हो गया? उसमें से कितना रिसीव हो गया है? उसमें से कितना रिसीव हो गया है? 12,500 लिखा हुआ है। पर हमें उससे मतलब नहीं है कंप्लीट कितना था, उससे मतलब है लास्ट में कितना पेंडिंग था। तो लास्ट में कितना पेंडिंग बता रहे हो मुझे? 15,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000। क्या ये हमें करंट में कंप्लीटली मिल गया था क्या? ये जो 15,000 प्रीवियस ईयर में पेंडिंग था कंप्लीटली करंट में रिसीव हो चुका है क्या? प्रीवियस ईयर में 15,000 जो पेंडिंग था, आउटस्टैंडिंग था, करंट ईयर में क्या इसका कंप्लीटली अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है क्या? नहीं हुआ। कितना रिसीव नहीं हुआ? कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ उसका क्या करना पड़ेगा? 12,500 तो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। कितना रिसीव नहीं हुआ है? और जो अनरिसीव्ड अमाउंट है हाउ टू ट्रीट, किस तरह से ट्रीट करेंगे? तो उसको भी यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016 का कितना? 2,500। क्या ये बात समझ में गई आपकी? ये करंट की बैलेंस शीट में भी आएगा। आप चाहो तो दोनों को ऐड करके लिख सकते हो, 12,500 प्लस 2,500 ऐड करके लिख सकते हो। करंट की बैलेंस शीट में यह बताना होता है कि करंट ईयर का कितना पेंडिंग है और प्रीवियस ईयर का कितना पेंडिंग है। तो करंट ईयर का पेंडिंग तो बताएगा जो निकाला था कैलकुलेट करके, और प्रीवियस ईयर का इस तरह से पता लगाया कि फर्स्ट पॉइंट पे कह रहा है कि 15,000 आउटस्टैंडिंग था और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें ये इन्फॉर्म करना है कि उस केस में कितना रिसीव हुआ है? 12,500। इट मींस 2,500 तो अभी भी रिसीव नहीं हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई? आपको समझ में आ गई? रिप्लाई मी फास्ट। हमने जो अर्लियर कुछ एग्जांपल्स किए थे वहां बात आई थी। मैंने कहा था प्रीवियस ईयर का अभी तक नहीं मिला है तो उसको बैलेंस शीट में लिखते चले जाएंगे। अब बताइए प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के लिए और क्या क्या इन्फॉर्मेशन अभी बाकी रह गई, जल्दी से बताइए। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के लिए और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पेंडिंग है? एक आउटस्टैंडिंग लॉकर रेट तो था ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेट, ओपनिंग वाला लिखना है क्लोजिंग वाला लिखना है? बताइए। सब नहीं हुई। लॉकर रेट भी है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लॉकर रेट भी है, क्लोजिंग बिल्कुल सही है 3050 ये है। ठीक है। अब टोटल में हमने 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांजैक्शन यहां पे रिकॉर्ड कर लिए हैं। क्या और भी
कोई अमाउंट इसमें रह गया है क्या? क्या और भी कोई अमाउंट अपने पास रह गया है क्या? नहीं? तो बताओ डिफरेंस कितना आएगा? तो जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताइए डिफरेंस कितना आएगा? $8,42,500। किस नाम से लिखना है? कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर कितना बताया आपने? 8,42,550। टोटल कितना हुआ इसका? टोटल कितना हुआ? 8,57,550। 8,57,550। 8,57,550। इज दिस क्लियर? अभी कहां जाएगा? यहां पे आ जाएगा कैपिटल फंड। इज कैपिटल फंड इनर कॉलम में आएगा 8,42,550। इसमें क्या एड्रेस करेंगे? इसमें क्या एड्रेस हमें करना है या फिर कुछ भी नहीं करना है? बताइए। सरप्लस एब्सोल्युटली ऐड और सरप्लस का अमाउंट आपने बताया था मुझे स्टार्टिंग में कितना बताया था? 25,450। 25,450 आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया था। तो बताओ कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा कैपिटल फंड का क्लोजिंग में? 868। 868। तो बताओ बैलेंस शीट का टोटल कितना होगा? बैलेंस शीट का टोटल कितना होगा? 884। कितने स्टूडेंट्स के क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ गया? जल्दी से बताइए, लास्ट टाइम ओवर होने वाला है। रिप्लाई मी फास्ट। कितने स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ गया है? ऑटोमेटिकली क्लास ऑफ हो जाएगी आपकी। और भी स्टूडेंट्स बताइए। संजू और अजय के काफी अच्छे समझ में आ रहे हैं। थैंक यू, वेरी गुड। कुलदीप आपके भी अच्छे समझ में आ गया है। आरती जल्दी से बताइए। थोड़ा कम समझ में है तो वीडियो को वापस देख लेना, क्लास कभी डिस्कनेक्ट हो सकती है। वेरी गुड। अब आपका छोटा सा होमवर्क जल्दी सुन लीजिए।